नमस्कार। आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। बोर्ड एग्जाम्स और उनका स्ट्रेस, ये दो ऐसी चीजें हो गई हैं जो एक दूसरे से अलग होने का नाम नहीं लेती। तमाम कोशिशें होती हैं टीचर्स की, तमाम कोशिशें होती हैं पेरेंट्स की, लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये जो एक फोबिया बनता जा रहा है, आखिर क्या है इसकी वजह और कैसे बच्चे इससे पार पा सकते हैं, पेरेंट्स बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ये हम जान रहे हैं देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट से। और आज हमारे साथ हैं, वी आर सो ग्लैड टू हैव देवयानी मुंगली जी, जो फाउंडर हैं संस्कृति स्कूल की, वरिष्ठ एजुकेशनिस्ट हैं, कई दशकों से हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसे में उनकी जो राय है वो लाखों लाखों बच्चों के बहुत काम आने वाली है, जो बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर चीजों को बेहतर मैनेज करने में, बेहतर रोड मैप देने में। देवयानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि तमाम बातें होती हैं लेकिन उसके बाद जो जो स्ट्रेस है बोर्ड एग्जाम का, वो हमेशा हमें बच्चों पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। क्या वजह है कि बोर्ड एग्जाम और स्ट्रेस ये दोनों अब आपस में इस तरीके से हो गए हैं कि इन इन दोनों शब्दों को अलग कर पाना मुश्किल हो गया है, देवयानी जी? ये आपने बहुत सही कहा है। और हमने शायद कहीं अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हमारी आकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो सकती हैं समाज के तौर में या स्कूल के तौर पे या अभिभावकों के तौर पे, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुहिम छेड़ी जाए जिसमें कि स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे सब इकट्ठे जुड़े हों और उनको ये समझाया जाए कि एग्जाम एक मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है, एक डेस्टिनेशन या लक्ष्य नहीं है। वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप किस ओर जा रहे हैं और आपकी क्षमता क्या है। तो मैं सोचती हूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं तो ऐसा कर्फ्यू जैसा माहौल घरों में बन जाता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, पेरेंट्स भी प्रेशर में हैं। और पेरेंट्स कई बार उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो कहते कुछ और हैं पर वो अपने उनके इमोशंस भी बच्चे पढ़ लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स का इतना स्ट्रेस है तो वो कई तरह का बच्चों पर स्ट्रेस है, कुछ तो पेरेंट्स का है, कुछ सोसाइटी का है, कुछ स्कूल्स का भी मैं मान सकती हूँ कि अगर टीचर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बच्चे इतना स्कोर करें। और उसके अलावा वो खुद भी अपने आप से परेशान हो जाते हैं शायद एक दूसरे को देख के। तो कुल मिला के ये अच्छी मनोस्थिति नहीं है उनके लिए एग्जाम देने के लिए, बिकॉज दे कांट परफॉर्म टू द बेस्ट एबिलिटीज इन दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली, वेरी वेरी राइटली सेड देवयानी जी। एक और अक्सर बच्चों की शिकायत रहती है, या फिर समस्या मैं इसे ज्यादा कहूंगी, कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हालांकि ये एक मुझे बहुत पैराडॉक्स भी ये लगता है कि बच्चा जो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज दैट टू पूरा साल पढ़ रहा है, एग्जाम के कुछ ही दिनों में फिर से उसको ये लगता है कि उसे पॉइंट वन से या स्क्रैच से शुरू करना है। ये समस्या क्यों आती है कि उसको अचानक से ये लगता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है? तो मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, बहुत सारे सोशल मीडिया का यूज है, चाहे अपना पीयर प्रेशर है या उनके पास इतनी सारी चीजें करने के लिए हैं और कांस्टेंट उनको लगता है कि ये एग्जाम मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने लगे हैं। और जबकि मार्क्स का और सक्सेस लाइफ में सफलता का लेटर ऑन कोई एक मापदंड नहीं माना जा सकता है। तो अगर बच्चे रेगुलर रहें, शुरू से पढ़ाई करते रहें, अपने बड़े स्टडी टॉपिक्स को छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते रहें और लास्ट का जो पीरियड है वो सिर्फ रिवीजन के लिए छोड़ें, लास्ट मिनट प्रेपरेशन या लास्ट मिनट वो ना करें, पिछले वर्षों के पेपर्स को सॉल्व करें। और स्कूल में भी ये माहौल बने रहे जहाँ उन्हें आश्वासन दिया जाए कि नहीं, उनका आत्मविश्वास बनाए रखें कि नहीं सब ठीक होगा। और अपने मतलब बच्चों की अगर उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए हैं उसका हमको मान रख के चलना चाहिए। और अपना कहीं पर ये कंपटीशन जिसने नकारात्मक रूप ले लिया है कि अपने से compete करें ना कि वो दूसरों से compete करें, वो बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने देवयानी जी। क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चों के लिए सब कुछ हो जाता है, सब कुछ एज इन आप उनके पर्सोना की बात करें,
आप उनके आइडिएशन की बात करें, जहाँ से बड़ी सारी चीजें जो हैं जिनका बीजारोपण हो रहा है, आप यहाँ पर दोस्तों की बात करें, टीचर्स का जो पेरेंटल या फिर जो गाइडेंस उनको मिलता है, सपोर्ट, उसकी बात करें, ऐसे में स्कूल का और स्टूडेंट्स का जो कोऑर्डिनेशन है उसे आप कहाँ देखती हैं, एंड हाउ कैन वी वर्क इन दिस एरिया ताकि ये बेहतर हो, ताकि जो एन वक्त पे बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस है वो ना आए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की जो शख्सियत का है वो स्कूल्स डिफाइन करते हैं। तो उसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है और इस फोबिया से निकलने की ताकत है वो भी स्कूल से बेटर शायद कोई नहीं दे सकता। हाँ, तो स्कूल्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो पेरेंट्स को भी काउंसल करें, उनको बताएं कि वो अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करें और वो बच्चों पर ट्रांसफर ना करें। बच्चों को भी साथ साथ काउंसल करें, और टीचर्स और जो मेंटर्स हैं उनकी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि अगर उनकी इमोशनल वेलबींग इतनी स्ट्रांग है, वो बच्चों से वो कनेक्ट है, बच्चे को ये विश्वास है कि मैं इस अध्यापक या इस अध्यापिका से अपनी मन की बात कह सकता हूँ, अपनी चिंताएं बता सकता हूँ, और मुझे हे दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, आई विल नॉट बी लुक डाउन अपॉन। तो बच्चे का वो कॉन्फिडेंस बहुत हद तक मैंने देखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही टीचर का, पर उसके अलावा उसका जो रैपो है, जो कनेक्ट है बच्चों के साथ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। उसी पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, और कई बार वो शेयर भी कर पाते हैं टीचर्स कि हम इस कारण से चिंतित हैं, जहां उनको एक नॉन जजमेंटल माहौल में जज किया जाए। क्योंकि जब हम बड़े हुए थे और जब हमने बोर्ड की परीक्षा दी थी और ये जब बच्चे दे रहे हैं, इसमें समय बहुत फर्क है, माहौल बहुत फर्क है, मार्क्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं, पहले तो इतने नंबर ही सुनने में नहीं आते थे। और पर बार बार बच्चों को यह आश्वासन देना कि अगर वो गिरे या कोई सेटबैक हो तो वो जीवन का अंत नहीं है, उनको गिर नहीं जाना है, उनको फिर उठना है और फिर उठ के आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वो आजकल हायरिंग में ज़्यादातर उन लोगों को हायर कर रहे हैं जिन्होंने किसी स्टार्टअप में फेल हुए हैं या कोई प्रोजेक्ट करके वो नहीं कर पाए हैं, ताकि उनको कुछ तो तजुर्बा है, कुछ तो अनुभव है कि ये काम ऐसे गलत हुआ था तो इसको करने का कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल्स का रोल है कि बच्चे का रेजिलियंस बनाए रहे, छोटे छोटे टिप्स उनको दिए जाएं कि खाने खाते रहें, और खेलें भी, म्यूजिक सुने, कैफीन और ज़्यादातर ये एनर्जी ड्रिंक्स और जंक फूड ना खाएं, क्योंकि अक्सर स्ट्रेस में आके बच्चे ये करते हैं। और लास्ट मिनट वाली प्रेपरेशन को अवॉइड करें। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग जो मुझे अभी लगती है ऐसा देवयानी की, कि एक जिस तरीके से हम ये सवाल करते हैं हाउ मच इज टू मच, अभी जो कट ऑफ लिस्ट जाती है स्पेशली 12वीं के बाद में, तो वहां हम ये देखते हैं कि अब जो टॉपर्स की डेफिनेशन है वो भी बदलती जा रही है। 99% वाले बच्चे भी कुछ सर्टेन कट ऑफ्स में कहीं भी लैंड नहीं कर रहे हैं। दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। सो दिस हाउ मच इज टू मच इज समथिंग विच इज एडिंग ऑन अननेसेसरी प्रेशर बच्चे के ऊपर जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि पहले कहते थे आप 80% ले आइए, आप 90% ले आइए, आप 95%। अभी जैसे आपने कहा कि इतने मार्क्स तो पहले सुने ही नहीं होते थे। अभी अगर बच्चा 99% भी ला रहा है तब भी वो श्योर नहीं है कि वो जो चाहता है वो सब्जेक्ट, उसको स्ट्रीम उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप इस दौड़ को और इस प्रेशर को कहाँ जाते हुए देखती है, क्योंकि मुझे तो ये अंतहीन लग रहा है फिलहाल। नहीं, मुझे आशा है शिक्षाविद के तौर पे, एज एन एजुकेशनिस्ट आई हैव अ लॉट ऑफ होप विद द एनईपी एंड द न्यू इनिशिएटिव्स। मुझे मेरा ये मानना है कि इन नई पहलों से क्योंकि जब मैं देखती हूँ जो बच्चे हैं उसमें बहुत अंतर आएगा बच्चों के जीवन में, क्योंकि अंक जो है, नंबर्स जो है, वो जरूरी नहीं है कि बच्चे का स्किल सेट उतना उसको मैच करें। और वो, इज इट अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इज इट अ ट्रांसफर ऑफ एक्चुअल हैंड्स ऑन लर्निंग? तो उसमें हम काफ़ी नई पहल हो रही है एनईपी के द्वारा। सीबीएसई ने भी प्रपोज किया है कि बोर्ड एग्जाम्स जो है साल में 2 बार होंगे,
और एनईपी के तहत उसको और लिबरल बनाया गया है। वो जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं रुचि के हिसाब से। आज मैंने पढ़ा कि ये भी पहल हो रही है कि शायद कोई क्रेडिट सिस्टम बने स्कूल वाले बच्चों के लिए भी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ ना कुछ किया जाएगा, नहीं तो बच्चों का कहीं बचपन खो गया है बीच में ये बोर्ड एग्जाम की भेड़ चाल में। जी। बिल्कुल बिल्कुल। देवयानी जी, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त जो है एजुकेशनिस्ट के तौर पे जिया है, शिक्षा के बहुत बदलते हुए आयामों को आपने देखा है, बदलावों को देखा है, सुधारों को देखा है। अगर मैं फिलहाल बात करूं कि इस वक्त इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, किन बदलावों की है, कुछ जो आपने बताया जिन पर बात हो रही है और इसे लेकर हम लोग भी काफी सकारात्मक हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या हमें चाहिए बदलते माहौल में, बदलती चुनौतियों के बीच, जो वैश्विक मांग हो चुकी है, टैलेंट की जो डेफिनेशन बदली है, स्किल्स की डेफिनेशन बदली है, जिसके आधार पर अब कुछ कर पा रहे हैं लोग बाहर जाकर। ऐसे में कौन से सुधार जो आपको लगता है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली में अब दिखने चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ये तो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे ही बच्चों को, पर उसके अलावा इनकी लाइफ स्किल्स बहुत पुख्ता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेरी उनका इंपॉर्टेंट, यस। ईक्यू बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपसे और मुझसे आज कोई पूछता नहीं है, मैं बच्चों से भी पूछती कि हम मुझसे कोई पूछता है कि मेरे बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर आए, तो सारे लंबे चेहरे लटका के फिर उनसे बात की जाती है, फिर वो थोड़े उभरते हैं, फिर वो ऐसे इसी उस पर चलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बहुत रस्सा खींच वाली स्थिति हो गई है। तो मेरा मानना है कि वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे, क्योंकि हम जो अभी ये करिकुलम पढ़ा रहे हैं, एआई आया है, इतने सारे गेम चेंजर्स हैं, तो वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या उस किस्म के जॉब्स भी फ्यूचर में इनको बच्चों को होंगे, या इनको अडेप्टेबिलिटी, हमको कोविड ने सिखाया कि कैसे बच्चों को अडेप्ट करना आना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में, क्विकली टू अनलर्न एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो बेसिकली अपने पे विश्वास और ये क्षमता कि वो कर सकें। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हमारे देश में इसीलिए इंडियन ओरिजिन के नोबेल प्राइज विनर्स हो जाते, पर इंडियंस को बहुत कम, क्योंकि हम कहीं वो काट छाट के बच्चों को बॉन्साई की तरह बना देते हैं कि वी वांट देम टू फिट इनटू सर्टेन पेग्स और रोल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनोवेशन को, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, उनको एक्सप्रेशन का, उनको कॉन्वर्सेशन का आर्ट, और ये कि कैसे एक साथ चलना है। कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आने वाले समय में। कोई भी अपने साइलो में अकेले अकेले काम नहीं कर पाएगा। तो इमोशनल वेलबींग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स का भी, एजुकेटर्स का भी और बच्चों का भी। कि आप किसके लिए, कोई किसी कंपनी के सीईओ भी बन गए, पर यदि आप खुश नहीं हैं और आपको सोने के लिए फिर कोई एंटी एग्जाइटी मेडिसिन या एंटी स्ट्रेस मेडिसिन चाहिए, तो क्या लक्ष्य है हमारा, क्या ध्येय है हमारा, तो वो खुशी किस चीज से मिलनी है। वो कंज्यूमरिज्म हम्म। से एक हद तक तो बहुत ज्यादा आजकल हावी है, पर बच्चे को भी अपनी क्षमता पे विश्वास होना चाहिए, कोई हॉबी होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स और टेस्ट और मार्क्स और टेस्ट में रह जाए। एग्जैक्टली, बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बताया है देवयानी जी। एंड वन मोर थिंग देवयानी जी, के पेरेंट्स को समझाना, ये ऐसा वक्त होता है, बच्चे क्या सोच रहे हैं वो एक चुनौती एक तरफ है, जी। अभिभावकों को समझाना और उनकी मनोदशा को इस लिहाज से बैलेंस आउट करना कि आप यही मत देखिए कि दूसरे बच्चे कितने ला रहे हैं, ये बहुत, मुझे लगता है, क्लीशे हो चुकी है बात। लेकिन ये जो हालात है ये बनी ही हुई है हमेशा, कि पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करेंगे ही करेंगे बच्चों के ऊपर। माँ बाप की तरफ से एक बहुत ज्यादा प्रेशर हमेशा होगा ही होगा, कि अगर मेरे नंबर कम आ गए तो घर में क्या होगा मेरा। तो ये क्यों नहीं हालात जो है बदल पा रहे, या फिर हम सोच नहीं बदल पा रहे हैं, ना समाज में बदल पा रही है ये सोच। तो कि आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ आपने इस लिहाज से, अपने जिस तरह से आपने शुरुआत में बहुत अच्छा बोला था ये, कि अपने डिजायर्स जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं कहीं ना कहीं, हम बच्चे को सिर्फ उसके रिफ्लेक्शन के तौर पे देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप्स, इंटरेक्शंस, जहाँ उनको बताया जाए। और मैंने जब एक बार ऐसे पिछले साल एक वर्कशॉप की थी, उसमें मुझे बहुत हैरानी हुई जब पेरेंट ने कहा कि मैम हमें बहुत पीयर प्रेशर है। मैंने कहा आपको किसका पीयर प्रेशर है? उन्होंने कहा और पेरेंट्स का, नेबर्स का, रिलेटिव्स का,
कि उसका बच्चा इस कोचिंग में ज्वाइन कर लिया है, उसके बच्चे ने ये इतने स्कोर किए हैं। तो पर मैं उनको याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि फिर उससे आपका बच्चा कैसे, क्योंकि हर एक ही घर में दो बच्चे होके भी वही जेनेटिक कोड, वही अपब्रिंगिंग, वही स्कूलिंग, दो बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं एक ही फैमिली से भी। तो ये तो कोई और बच्चे हैं, पर कहीं वो ट्रैप से निकलने के लिए कुछ तो बदलाव आ रहा है, पर कुछ समय और लगेगा। और इसमें स्कूल्स को ये नहीं मानना चाहिए कि स्कूल्स एक खेमे में है, पेरेंट्स एक खेमे में है। हम सब एक ही साइड में है, और हमारा ध्येय यही है कि बच्चे को हम कैसे हेल्प कर पाए कि ताकि उसकी होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, और वो जब बाहर स्कूल से बाहर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से हम्म। निकले तो उसको अपने पे इतना आत्मविश्वास हो कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कर बिल्कुल, पाऊंगी। बहुत खूब। बहुत बहुत अच्छा। और ये बहुत, अब वक्त ऐसा आ गया है बहुत सारी चीजों के बदलने से कि आसमान सिर्फ उतना ही ना हो बच्चे समझे जो उन्हें दिखाया जा रहा है, बल्कि उड़ान के लिए उनका जो आसमान है वो अंतहीन है। और यही मैं कहना चाहूंगी कि अंत में देवयानी जी, बच्चों के लिए भी, कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक कर रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। और देवयानी जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पे बहुत ही ये जो बातें शेयर की हैं, ये जो आपकी इंसाइट है, लाखों बच्चों को फायदा करेंगी, पूरी उम्मीद है। वक्त निकालने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देवयानी मुंगली जी, फाउंडर संस्कृति स्कूल, बहुत बहुत धन्यवाद।